आज बात करते हैं निंदक की। निंदक या क्रिटिक या फिर कहें कि आलोचक। जब भी ये शब्द हमारे कान में पड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो जाता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारी निंदा करता है, हमें बुरा भला कहता है, हमारे काम में कमियां निकालता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी भूल जाते हैं कि निंदक केवल बुरा नहीं होता है, निंदक अच्छा भी होता है। और निंदक की दो प्रकार की एक श्रेणियां होती हैं। एक निंदक होता है सार्थक निंदक, जो कि हमारे काम, जिसका उद्देश्य हमारे काम में केवल कमी निकालना नहीं होता है, बल्कि उसे कमी में सुधार करवाना, हमें आगे बढ़ाना, हमारी तरक्की देखना। जैसे कि हमारे अध्यापक, हमारे कोच हो गए या फिर हमारे माता पिता हो गए। और दूसरी तरफ आते हैं वो निंदक जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव निंदक भी कह सकते हैं, जेलस निंदक कहते हैं, जो हमारी कामयाबी से जलते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम छोटी सी कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक गांव में रेलवे स्टेशन के पास एक राजू की समोसे कचौड़ी की दुकान थी, और उसी की दुकान के साथ एक काका की भी दुकान थी जो कि नाई का काम करते थे। अब राजू जो था वो अपनी दुकान पर समोसे, कचौड़ी, जलेबी इत्यादि सामान बनाया करता था, और जो साथ वाले लोग थे और जो गांव के लोग थे अक्सर उसे राजू की मिठाइयाँ और ये सामान पसंद आते थे। लेकिन समस्या यहाँ थी कि जो साथ वाले काका थे उन्हें उसकी कभी ना वो कमियाँ निकालते थे। कभी कहते थे कि समोसे तो ठीक हैं लेकिन थोड़े कड़क हो गए आज, कभी कहते हैं कि चटनी तो ठीक है, नमक ज़्यादा हो गया इसके अंदर, लड्डू तो ठीक है, थोड़ा मीठा कम हो गया। तो इस प्रकार की कमियां बताते थे। अब ये बुराइयां सुन सुन के, या कह लीजिए निंदा सुन सुन के, या फीडबैक कह लीजिए आम भाषा में, तो ये सुन सुनकर परेशान हो गया। जब वो एक दिन घर गया तो पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, परेशान क्यों हूँ। तो राजू ने सारा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार जो बगल वाले काका हैं उसे निंदा करते हैं तो उसे ठेस पहुंचती है। तो पत्नी ने कहा कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक कबीरदार जी का दोहा याद रखिए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन फूटी छवाएं, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो एक जो निंदक होता है उसका हर निंदक का कार्य आपको नीचा गिराना नहीं होता। कभी कभी कोई निंदक जो होता है आपके भले के बारे में भी सोचता है। तो ये बात जाके कहीं ना कहीं राजू के दिमाग में बैठ गई, और उसे ये थोड़ा एहसास हुआ। और अगले दिन से उसने क्या करा, जो काका थे वो उनके फीडबैक को काफ़ी सकारात्मक दृष्टिकोण से लेने लगा, मुस्कुराकर। और ना केवल काका के फीडबैक बल्कि दूसरे कस्टमर से भी फीडबैक लेने लगा कि आपको समोसे आज कैसे लगे, आपको लड्डू कैसे लगे, क्या आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे। तो देखते ही देखते धीरे धीरे करते करते इसमें सुधार, तो एक दिन इतना मशहूर हो गया कि जब भी कोई व्यक्ति कहता कि अगर तुम इस फलां गांव में जा रहे हो तो राजू के समोसे जरूर खा कर आना और मेरे लिए लड्डू भी ले